वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और जो सवाल नए सवाल आपके लिए जो आरामको टेस्ट के लिए जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। आज मैं फिर आपके लिए कुछ सवाल लेके आया हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद नॉलेज में इजाफा हो सके। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो प्रोग्राम से पहले जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाजमी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो आज जो पहला क्वेश्चन जो है वो 34 के ऊपर आप मुझे मेंशन किया है कि यू आर ए परफॉर्मेंस हाई वोल्टेज वर्क्स आर दे वेयरिंग द प्रॉपर PPE what other items may be required to provide insulations for the energized or ground items. Select all the that apply. So इसमें ये पूछा गया है कि कभी भी हाई वोल्टेज के ऊपर जब काम कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ग्राउंड को सेव करने के लिए यानी गैर मुसल करने के लिए करंट ना लगे तो क्या क्या प्रोसीजर अख्तियार करनी चाहिए। इनमें से बेस्ट जो आंसर है नॉन कंडक्टिंग मैट, एक गैर मुसल जो एक मैट होता है, चटाई होती है, वो रख देनी चाहिए। और दूसरा इसमें जो है नॉन कंडक्टिंग ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट होती है जो नॉन गैर मुसल ब्लैंकेट है, वो यूज़ करनी चाहिए। और इसी तरह एक और क्वेश्चन 35 क्वेश्चन विच इज़ द करेक्ट प्रोसीजर टू डी एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर कि आपने करंट को डी एनर्जाइज करने के लिए, बंद करने के लिए क्या क्या स्टेप या लोटो सिस्टम कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले आपने लॉक करना है, फिर टैग लगाना है, फिर क्लियर और फिर ट्राई करना है। 36 पे जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन कि मैच द करेक्ट मिनिमम अप्रोच लिमिट फॉर द क्रेन एंड हैवी इक्विपमेंट विद द लाइन वोल्टेज फॉर द पावर लाइन। ये नीचे से मुख्तलिफ किस्म की आपको वोल्टेज इसमें बताए गए, लेकिन इसमें एक गलती इसने की है कि जो लेस दैन इक्वल टू 50.00 ये 50.00 एक जीरो कम है, ये 50,000 होता है, 50K होता है। एक ये वोल्टेज 50K के लिए 3 मीटर नीचे से लास्ट में पड़ा है, इसके लिए आपने एरो लगा देना। इसके लिए 3 मीटर का फासला होना चाहिए, यानी 3 मीटर 10 फीट। और बिटवीन 50K टू 250K जो होता है 250 जो सेकंड पे है, तो उसके लिए 6 मीटर चाहिए, यानी 20 फीट डिस्टेंस होना चाहिए मेन पावर लाइन से। और ओवर अगर जो ओवर हेड लाइन 250K हो से उससे ऊपर हो तो उसके लिए 7.6 मीटर चाहिए। ओके। इसी तरह 37 पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वर्किंग विद इन आर्म लेंथ एंड द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यू शुड नॉट वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई कि इलेक्ट्रिकल काम करने जब आप कर रहे हैं किसी इक्विपमेंट में, पैनल के अंदर काम कर रहे हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो है ना आपको नहीं पहननी चाहिए। ठीक है, जो डेंजरस होती है। तो सबसे पहले आपको जो नहीं पहननी चाहिए, जो ज्वेलरी होती है, क्योंकि वो मेटल की होती है, वो आपने यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा गिलास विद द मेटल फ्रेम, अगर उस जो चश्मा यूज़ कर रहे हो उसका अगर मेटल का है, धात का बना हुआ है, तो वो भी यूज़ नहीं करना। इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा हो सकता है, या कोई रिंग आपने पहनी तो वो उतार देनी है। 38 पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है ना, हाउ शुड ब्लो फ्यूज बी रिमूव। सिलेक्ट द बेस्ट आंसर कि कभी भी किसी के पैनल के अंदर अगर किसी फ्यूज़ को जो लगे होते हैं उसको रिमूव करना है तो उसको बेस्ट तरीका क्या है। तो बेस्ट तरीका जो लास्ट में है कि विद द अप्रूव फ्यूज़ पुलर, एक पुलर बना होता है जो फ्यूज़ को लगा के ना उसको जो अप्रूव होता है उसके साथ उसको खींचना चाहिए या निकालना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। 39 के ऊपर ये क्वेश्चन है कि वाई शुड द इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड ब्रेकर लिस्ट बी रेगुलरली अपडेट। सिलेक्ट द आंसर, बेस्ट आंसर। उसमें यही पूछा गया है कि
कि व्हाट शुड बी इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर जब आप कोई ब्रेकर लगाते हैं उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद लगाने का ही अपडेट इसलिए किया जाता है फॉर आइसोलेशन, यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी की सूरत में जो अलहदा किया जाता है, यानी कभी इमरजेंसी पड़े तो हम ब्रेकर के ज़रिए हम किसी को सर्किट को डिस्कनेक्ट कर सकें इमरजेंसी की सूरत में। और जो 40 में पूछा जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन कि व्हेन शुड ग्राउंड फॉल्ट करंट इंटरप्टर बी यूज, जिसको हम कहते हैं GFCI, ये कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो ये वहाँ इन दी टेम्प एरिया, नमी, जिस एरिया में नमी हो, पानी हो, नमी हो, वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। व्हेन दी यूजिंग टेम्परेरी वायरिंग, या आर्जी तौर पे कोई वायरिंग हो, या व्हेन यूजिंग द पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल, कहीं भी इलेक्ट्रिकल टूल यूज़ कर रहे हैं जैसा कि ग्राइंडर है, ड्रिल है, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये यूज़ करना चाहिए। 41 पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल अथोराइज टू द वर्क इलेक्ट्रिकल सर्किट should be trained in which of the following, select all the apply। जो क्वालिफाई अथराइज होता है, जो इलेक्ट्रिकल जिसको इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिकल के बारे में, उसको क्वालिफाइड होता है, उसको क्या क्या चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। उनको सबसे पहले फर्स्ट एड, उसको फर्स्ट एड का पता होना चाहिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसको BLS भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड रिकग्नाइज, इलेक्ट्रिकल के ख़तरात के बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए। इसी तरह 42 के ऊपर एक अहम पूछा होने वाला सवाल ये भी है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज फॉर द पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि ये कभी भी इलेक्ट्रिकल रामको का ये है स्टैंडर्ड है 110 से लेके 125 तक ये आपका जो वोल्टेज है ना वो यूज़ कर सकते हैं। 110 से लेके 125 तक, तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज 125 होगा, लेकिन इसका नॉर्मल जो है 110 है। 110 से लेके 125 तक। अगर मिनिमम कहा जाए तो मिनिमम के लिए 110 लगाएंगे, मैक्सिमम के लिए 125। इसी तरह 43 क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट स्लोप्स एट विच लैडर शुड बी सेट, विच इज़ ए करेक्ट स्लोप, जो सही स्लोप जो होता है ना, जो स्लोपिंग करते हैं तो बेहतरीन उसके लिए जो लैडर लगाते हैं उसका जो एंगल क्या होता है, 1 मीटर हॉरिजेंटल फॉर एवरी 4 मीटर वर्टिकल। 1 मीटर नीचे से ज़मीन की तरफ से, ज़मीन और फोड़ने की तरफ 1 मीटर दूर होना चाहिए, और ऊपर से जो वर्टिकल है वो 4 मीटर होना चाहिए, और 1 मीटर जो एंड जहाँ पे फोल्डिंग ख़त्म होता है तो 1 मीटर उससे टॉप एंड से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। ओके। 44 क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि व्हेन ए लेटर इज ए नॉट एप्रोप्रिएट, कि कब जो है ना आपका लेटर मुनासिब नहीं होता, इनके लिए ये बेस्ट जो क्वेश्चन है सारे इसमें फिट आते हैं कि आप प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तरीके से वो लेटर नहीं है। तो इसमें क्या है कि लेटर इज़ हायर देन 6 मीटर, अगर आपका जो द वर्क इज़ हायर, अगर वर्क आपका 6 मीटर से ऊपर है तो फिर भी लेटर उस पर प्रॉपर काम नहीं करेगा 6 मीटर से, क्योंकि 6 मीटर का लेटर होता है। सेकेंड है द वर्क विल लास्ट और ए वेरी लॉन्ग टाइम, अगर बहुत ही लंबे वक्त के लिए आपने यूज़ करना है तो फिर भी आप यूज़ नहीं कर सकते। द लेटर रिक्वायर हैवी फिजिकल एक्सर्शंस, ठीक है, हैवी फिजिकल के लिए भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट में जो है वर्क इन्वॉल्व मूव देन वन ऑफ द अबव, इन्वॉल्विंग वन ऑफ द अबव, ये जो चीज़ें हैं ये अगर नहीं होगी तो आप अपने लेटर को यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपरली, ठीक है। 45 पे पूछे जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस should you take when using step ladder, select all item they apply। तो क्या पूछ रहा है कि क्या हिफाजती तदाबीर है जब आप एक स्टेप लेडर यूज़ करें, उसकी हिफाजती तदाबीर क्या होती हैं। तो सबसे पहले नेवर स्टैंड ऑन द नॉन स्टेप साइड ऑफ द स्टेप लेडर, कभी भी स्टेप लेडर नॉन स्टेप लेडर जो उसके ऊपर
जो स्टेप लेडर का दूसरा हिस्सा होता है, जो नॉन स्टेप लेडर होता है, उसके ऊपर कभी भी आपने खड़ा होकर काम नहीं करना, नहीं खड़ा होना। नेवर स्टैंड ऑन द स्टेप लेडर, कभी भी टॉप के ऊपर आपने नहीं बैठना, टॉप पे बैठ के आपने वर्क नहीं करना। ऑलवेज यूज द नॉन कंडक्टिव स्टेप लेडर नियर द इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिकल में काम करना हो, किसी पैनल में काम करना हो, तो आपने कभी भी मूसिल यानी नॉन मूसिल आपने यूज़ करना है, ना आपने एलुमिनियम का स्टेप लेडर यूज़ नहीं करना। 46 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हु कैन एरेक्ट स्कैफोल्डिंग टॉलर देन 12.2 मीटर और 40 फीट, कि कौन जो है ना, जो 12.6 मीटर एक जो स्कैफोल्डिंग होता है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसको बनाता है। तो इसका सही जवाब है अप्रूव स्पेशलिस्ट स्कैफोल्डिंग एरेक्टर। एक अप्रूव होता है जो स्पेशलिस्ट होता है फोल्डिंग बनाने के लिए, यही इसको बना सकता है। तो 47 पे पूछा जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि अबव व्हाट हाइट मस्ट फॉल प्रोटेक्शन वायर बी यूज्ड। तो आपको पता होगा कितनी हाइट होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए जो मेजरिंग की जाती है, वो 1.8 मीटर यानी 6 फीट होती है स्कैफोल्डिंग की, ठीक है। और 48 पे पूछा जा रहा है कि यू नीड स्कैफोल्डिंग दैट हैज़ स्पेशल रिक्वायरमेंट और इट्स taller than 12.2 meter. What is required? Select all item to apply। कि यही पूछ रहा है कि 12.2 मीटर से अगर ज़्यादा ऊंची हो स्कैफोल्डिंग, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले यह है कि उसके लिए आपको प्रोपोनेंट मस्ट बी रिव्यू द प्लान। प्रोपोनेंट में एक इदारा होता है, उसके लिए उसका एक रिव्यू प्लान होना चाहिए। लॉस प्रिवेंशन मस्ट रिव्यू द प्लान, ये भी एक इदारा है लॉस प्रिवेंशन, इसका भी एक प्लान होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, स्कैफोल्डिंग प्लान होना चाहिए इसको बनाने के लिए स्कैफोल्डर का। 49 के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ फार अबव द इम्पैक्ट सरफेस मस्ट द फॉल अरेस्ट सिस्टम बी सिक्योर, कैसे हम जो सत्ता के ऊपर जो फॉल अरेस्ट सिस्टम होता है कितनी हाइट के ऊपर होगा तो वो ज़्यादा सिक्योर होगा। तो उसकी जो सिक्योर हाइट होती है वो 5.6 मीटर 18 फीट। 50 नंबर पे जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड यू चेक बिफोर क्लाइंबिंग लैडर्स, सेलेक्ट ऑल द आइटम दैट अप्लाई। कि व्हाट शुड यू चेकिंग एट द क्लाइंबिंग, जब आप ऊपर लैडर के ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर हाइट पे जा रहे हो, तो आपको क्या क्या हिफाजती तदाबीर, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इंश्योर द लैडर इज सिक्योर एट द टॉप, जो लैडर है वो टॉप के ऊपर जहाँ लैडर लगा हुआ है वहाँ से सिक्योर है कि नहीं है। दूसरा आपने क्या करना, इंश्योर द लैडर हैज़ स्टेबल्स फुटेज एट द बॉटम, वो आपने नीचे से चेक करना है जहाँ पे उसका फुटेज है, जहाँ पे उसके पाँव है लैडर के, वहाँ से वो प्रॉपर सिक्योर है, क्लम्पिंग हुई है, सिक्योर है कि नहीं है। तीसरा आपने क्या चेक करना है, नो वन एल्स आर द ऑलरेडी क्लम्पिंग ऑन लैडर, कोई भी आदमी जो है ना ऊपर क्लम्प चढ़ रहा है, ठीक है, क्लम्पिंग चढ़ते हुए लैडर के ऊपर चढ़ना है। नो वन विदाउट क्लम्पिंग, यानी क्लम्पिंग के बाद बगैर सिक्योरिटी के ऊपर नहीं चढ़ना आपने, अगर सिक्योर नहीं है तो। चौथे नंबर पे पूछा जाता है इंश्योर द लैडर इज सेट अप्रोक्सीमेटली एट द 4.1 स्लोपिंग, ठीक है। ये इसका क्या मतलब होता है कि लैडर का जो एंगल होता है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका रेशो जो बनता है 4:1, यानी कि नीचे हॉरिजॉन्टल से 1 मीटर बार और 4 मीटर वर्टिकल होना चाहिए और 1 मीटर हाइट भी होना चाहिए। इसी तरह 51 के ऊपर आप पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यू आर गोइंग टू ऑपरेट एन एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, व्हाट सेफ्टी कंसिडरेशंस मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है कि जब आप एक स्कैफोल्डिंग एक बुलंद किया गया है,
ऑपरेट के लिए, काम के लिए एक बनाया गया। आप जा रहे हैं, आप यू आर गोइंग, आप एक स्कैफोल्डिंग के ऊपर जा रहे हैं, जो बुलंद किया हुआ स्कैफोल्डिंग है उसके ऊपर आप जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, ऑलवेज यूज द आउटरिगर व्हेन दी फिटेड इन द एलिवेटिंग लिफ्ट। आपको ये चेक करना चाहिए कि जो क्रेन का आउटरिगर होते हैं, जो बाहर निकले होते हैं, वो प्रॉपर फिट आपको करने चाहिए। चेक दी क्लियरनेस होनी चाहिए। ओवर हेड ऑब्स्ट्रक्शंस व्हेन दी रेजिंग लिफ्ट। जब भी व्हेन आप ऊपर लिफ्टिंग आपने करनी है, सबसे पहले आपको क्लियरनेस होनी चाहिए, ऊपर कोई पावर हेड लाइन तो नहीं है। यूजिंग द सिक्योर use a second person to the guard you will when change the location। जब आपने कभी भी लोकेशन को चेंज करना है तो आपको दूसरे एक आदमी की ज़रूरत होनी चाहिए जो आपकी गाइडेंस करे, अपनी लोकेशन को चेंज करना है क्रेन को। नेवर यूज ए लिफ्टिंग देन दैट हैज़ ए अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस। कभी भी अनतजर्बेकार लोग से आपने कभी भी इस लिफ्टिंग नहीं करानी। ये चीज़ें जो है ना क्वालिफाइड को होना चाहिए, सऊदी क्वालिफाइड से अटेस्टेड होना चाहिए आदमी। तो 52 पे पूछा जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन कि व्हेन क्लैंपिंग अप एंड डाउन ए लैडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एट एनी वन टाइम वाइल क्लैंपिंग, सेलेक्ट ऑल द सिचुएशन दैट आर सेफ। कि आप जब लैडर के ऊपर चढ़ रहे हो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या क्या आपके लिए सिक्योर है, क्या क्या चीज़ें आपको उसको चढ़ने के लिए आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 है कि 2 क्लैंप करते हुए आपने 2 फीट ऑन दी रंग्स एंड 2 हैंड होल्डिंग ऑन दी रंग्स। रंग्स कहते हैं जो उसके स्टेप होते हैं, तो आपके 2 फीट रंग पे होने चाहिए, 2 हैंड होल्डिंग द रंग, या दोनों हाथ आपको पकड़े होने चाहिए या दोनों आपके रंग पे होने चाहिए। एक तो ये हो गया। सेकंड ये है कि 1 फीट ऑन दी रंग्स, अगर एक पाँव आपका स्टेप के ऊपर है, रंग के ऊपर है, तो 2 हैंड होल्डिंग द लैडर के साथ होल्ड होने चाहिए। और थर्ड क्या है कि 2 फीट ऑन दी रंग्स, अगर 2 फीट आपके रंग के ऊपर है तो 1 हैंड होल्डिंग ऑन द लैडर, एक हाथ से आपको होल्डिंग को पकड़ना चाहिए। यानी कि आपके बॉडी के 3 जो है हिस्से जो है ना वो स्कैफ होल्डिंग के साथ लैडर के साथ टच होने चाहिए, होल्ड होने चाहिए। ओके। 53 पे पूछा जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन कि हाउ शुड यू सेफ्टी क्लैंप अप एंड डाउन लैडर, सेलेक्ट ऑल आइटम्स दैट अप्लाई। तो वही इसमें बताया गया है। अगेन वही क्वेश्चन है कि ऊपर चढ़ने के लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, आप जब ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको कैसे ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आंसर ये है, जब भी आप ऊपर चढ़ो तो आपने ये स्टेप लेने हैं। क्लैंप जब आप ऊपर चढ़ना है तो आपने क्या करना है, क्लैंप डाउन फेस लैडर। आपका फेस जब आपने डाउन जाना है तो आपका फेस लैडर की तरफ होना है। क्लैंप अप, क्लैंप के ऊपर जाना है, क्लैंपिंग के ऊपर चढ़ना है तो आपका फेस तब भी लैडर की तरफ होना चाहिए। उम्मीद है कि मेरे आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सवाल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उम्मीद है कि आपको ये बहुत नॉलेज मिला होगा। मुझे इजाज़त दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँ अगले प्रोग्राम।